Hello everyone. In this video, I am going to explain some important questions based on first order reaction. And this topic is from chemical kinetics. Chemical kinetics जो है that is chapter of 12th class. Okay? इसमें जो भी important questions है from first order reactions वो डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार थोड़ा लॉग टेबल के बारे में समझ लेते हैं कि लॉग अगर दिया हो तो लॉग की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, देखो तो यहाँ पे सबसे पहले ये वैल्यू देखो. तो लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले स्टार्टिंग से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, देन 1 and 1. क्लियर. तो लॉग टेबल में क्या करना है, 78 पे क्या चेक करना है 2 और 78 पे मेन डिफरेंस जो है मेन डिफरेंस में क्या चेक करना है 1. और जो मेन डिफरेंस होगा जो भी हमने 78 पे 2 चेक किया उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो दिस इज लॉग टेबल और वैल्यू क्या चेक करनी है, डेट इज 78 पे 2. सी 78 का है, दिस इज 78. यहां से 0 1 2, तो यहां से वैल्यू क्या है 0 1 2. तो ये वैल्यू चेक करनी है एट 78. दिस वैल्यू चेक करनी है एट 78. तो 78 पे वैल्यू डेट इज 8932. डेट इज 8 9 and 32. अब 78 पे 1 चेक करना है. 1 क्या है, मेन डिफरेंस. तो 78 का है, दिस इज 78 हियर. और 78 पे मेन डिफरेंस चेक करना है और मेन डिफरेंस में डेट इज वैल्यू 1 हियर. तो 1 पे क्या वैल्यू है 78 की 1. तो ये जो 1 है ये क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे. अब इसको लिखेंगे डेट इज 8932. ठीक. अब देखो इन दिस कैन आई राइट दिस पॉइंट 0 हियर. अगर पॉइंट के बाद 0 लगा दे तो उसका कोई मतलब नहीं है. अब इसमें क्या करना रहता है, पॉइंट से पहले जितनी भी डिजिट है, मतलब पॉइंट से पहले जितनी भी डिजिट है उसमें से क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे. मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 डिजिट में से क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे. और जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3. अब क्या करना है, जो यहाँ पे डिजिट आई है यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ये 3 क्या लगाएंगे यहाँ पे. सो लॉग वैल्यू ऑफ दिस इज लॉग वैल्यू ऑफ 7821. 7821 की लॉग वैल्यू क्या रहेगी, डेट इज 3.8932. नाउ सी दिस क्वेश्चन, सी दिस डिजिट. तो यहां पे क्या निकालने हैं, लॉग की वैल्यू निकालने हैं. सबसे पहले अगर पॉइंट दिया हुआ है सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ, सिंपल लिखो डेट इज 1 0 4 and 5. 2 डिजिट का पेयर 1 and 1. नाउ हमें क्या करना है, 10 पे 4 चेक करना है. सी दिस लॉग टेबल. 10 पे 4, 10 पे 4 क्या वैल्यू, डेट इज 0 1 7 0. 0 1 7 0. अब क्या करना है, 10 पे ही मेन डिफरेंस में 5 की वैल्यू चेक करनी है. 10 में मेन डिफरेंस पे क्या वैल्यू चेक करनी है, 5 की वैल्यू चेक करनी है. सी अब इसमें कैसे दिया हुआ है, ये ऊपर डिजिट लिखी हुई है तो इसके लिए मेन डिफरेंस जो ये है ऊपर वाली डिजिट जो है ये लेनी है. तो मेन डिफरेंस 10 का किस पे लेना है, 5 पे. तो जब भी 5 पे लेंगे क्या है, डेट इज 21. नाउ ये जो है इसमें क्या करेंगे 21 को ऐड करेंगे. सो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर 1 7 8 9 1 and 0. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इसमें जैसे पॉइंट से पहले डिजिट देखा था, अब देखो यहां पे पॉइंट ऑलरेडी है. अब पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है 1, और जो भी पॉइंट से पहले डिजिट है उसमें से हम 1 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं. तो यहां पे 1 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, डेट इज 0. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग 1.045 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी. ठीक है. तो ऐसे हम लॉग टेबल की हेल्प से लॉग की वैल्यू देखते हैं. कुछ वैल्यूज जो है लॉग की आपको याद रखनी पड़ेगी. जैसे अगर हम बात करें लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1. अगर यही चीज मैं ऐसे लिखूं, लॉग 100 की वैल्यू आपको बतानी है तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, लॉग डेट इज 10 की पावर 2. और जो भी चीज लॉग में पावर में रहती है वो क्या हो जाएगी, सामने फ्रंट में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. मतलब ये क्या वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू में लॉग क्या होगा यहाँ पे 10. और लॉग 10 की वैल्यू वी नो डेट कितनी होती है 1. सो 2 इंटू में 1 है तो यहां से वैल्यू क्या आएगी 2. तो लॉग अगर आपके पास 10 की पावर में कुछ भी है, मान लो 5 है,
तो ये 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 5, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और यहां से log 10 की पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी 5। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज है और मोस्टली इसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे। log की वैल्यू या तो वो पेपर में देंगे जो कॉमन है, जैसे log 2 की वैल्यू है जो आपको याद ही करनी पड़ेगी, और log 10। ओके, अगर इसके अलावा कुछ भी आएगा तो आपको पेपर में अलग से मेंशन होगा। सी, अगर हम log 2 की बात करें तो log 2 की आपको याद रखनी है, डेट इज 0.3010। ठीक है, अगर यही चीज ऐसे है log 4, आपको log 4 की वैल्यू बतानी है, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, डेट इज log 2 की पावर 2 हेयर। नाउ टेक दिस 2 हेयर, तो ये क्या हो जाएगा 2 एंड log की पावर 2 हेयर, और वी नो डेट log की वैल्यू 2 कितनी होती है, डेट इज 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 2 हेयर, डेट इज 0206.0 हेयर। तो यहां से log 4 की वैल्यू क्या आएगी, डेट इज 0.6020। तो log 2 की वैल्यू अगर देखनी है, मतलब log 20 की वैल्यू हम देख रहे हैं 0 पे, तो डेट इज 3010। तो ये वैल्यू क्या है याद रखनी पड़ेगी, और log 10 की वैल्यू हमें याद रखनी है, डेट इज 1। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन में क्या है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टेक्स 40 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है, फॉर 30% डीकम्पोजिशन, कितना 30% डीकम्पोजिशन के लिए 40 मिनट लगता है, और इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, टी हाफ, वी हैव टू कैलकुलेट टी हाफ हेयर। नाउ सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे। तो इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जीरो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो वो सारा डिस्कस हो गया था। उनके जो कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन क्या है, ग्राफ्स कैसे हम ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी थी। ओके, सी, अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट निकालना है, तो K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई T एंड log, that is initial concentration of reactant divided by final concentration of reactant. Okay, and T half for first order reaction, that is 0.693 divided by, that is rate constant. तो यहां से ये दो फॉर्मूले हैं और इन दोनों फॉर्मूले को हमें क्या करना है, यूज करना है। तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है, T हाफ। तो हमें यहां से फाइंड आउट क्या करना है, that is 1 सेकेंड, हमें यहां से फाइंड आउट क्या करना है, डेट इज टी हाफ। और अगर टी हाफ निकाला है तो उसके लिए हमें रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, फ्रॉम दिस। ओके, नाउ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें लिखना है। सो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, डेट इज टाइम टेकन, टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल्स टू 40 मिनट्स। ओके, एंड आर इनिशियल रेट, देखो अगर 30% डीकम्पोजिशन, 30% डीकम्पोज हो चुका है, तो इनिशियली मान लो 100% था और 30% डीकम्पोज हो गया है। अगर 30% डीकम्पोज हो गया तो रिमेनिंग कितना रहेगा, मतलब टी रेट फाइनल कितना रहेगा, डेट इज 100 माइनस हम क्या लेंगे 30, डेट इज इक्वल्स टू 70% क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, from here we get the value of K. See, putting the value, that is K equals to 2.303 divided by T, and this is log R naught and this is R final. Putting the value, that is K equals to 2.303 here, टाइम दिया हुआ है, डेट इज 40 मिनट, टाइम दिया हुआ है 40 मिनट, एंड लॉग ऑफ आर नोट कितना है, डेट इज 100, एंड आर फाइनल जो है डेट इज 70। फ्रॉम हियर यहां से क्या वैल्यू होगी, दिस, एंड वी नो डेट लॉग अगर दिया हो A बाई बी, डेट इज इक्वल्स टू लॉग A माइनस लॉग ऑफ B हियर। ओके, फ्रॉम सबसे पहले ये जो log वाला पोर्शन है इसको ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, डेट इज log 10 माइनस log 7, एंड वेट, एंड log 10 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, डेट इज 1 माइनस log 7।
अब log 7 दिया हुआ है, मतलब इसके बाद क्या है, पॉइंट हम ये ले सकते हैं 0 0 0, ठीक है। अब देखो हमें 70 पे 0 वैल्यू देखनी है, लॉग टेबल में 70 पे 0, 70 पे 0 कितना है, 70 पे 0 देखना है, डेट इज 8451, डेट इज 8451। अब पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट है उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट इज 0.845। तो इसको जब माइनस फ्रॉम हेयर वी विल गेट द वैल्यू डेट इज 0.1549. नाउ राइटिंग दिस वैल्यू हेयर, डेट इज 0.1549. नाउ राइटिंग द कंप्लीट इक्वेशन, द k equals to 2.303 divided by 40 and this is multiply here this. See, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो ना, तो इसको थोड़ा सा क्लीन करो, मतलब जैसे इसको राउंड ऑफ करो, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसको सी दैट इज k इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय 1549 डिवाइडेड बाय 40। हेयर 10 की पावर 1 2 3, मतलब 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 3 एंड हेयर 1 2 3 4, 10 की पावर 4 हेयर। ओके, नाउ पॉइंट हमें क्या है, 2 डिजिट के बाद लेना है। आप ये सोच के चलो कि 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लेना है, तो जब ये 2 डिजिट के बाद अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं, 2 डिजिट के बाद अगर मैंने पॉइंट लगाया, मतलब 1 2 के बाद अगर पॉइंट लगाया मैंने, तो यहां से क्या है, यहां पे 10 की पावर क्या बचेगी, फिर 1। अगर यहां पे पॉइंट लगाऊं तो 10 की पावर क्या बचेगी, यहां पे 2। क्लियर? सी, अब क्या करना है, इसको हम अगर राउंड ऑफ करें तो ये जो है 5 से कम वैल्यू है, तो यहाँ पे एज इट इज 0 रहेगा, और 0 तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेट इज 23 इंटू में, अगर ये 9 है मतलब 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तो 4 जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 में, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेट इज 15.5 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 1 2 3, 10 की पावर 3 है। यहां रफली सोल्व किया है मैंने। सी, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से वैल्यू आएगी, डेट इज 356.5, और वैल्यूज को एज इट इज लिख देंगे, डेट इज 4 लिख रही हूं मैं इसको, इंटू में 10 की पावर, देखो 10 की पावर क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 और 1 इज 4, और ये पॉइंट भी हटा दूंगी तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5। इसको कैंसिल आउट करेंगे जब 4 से, तो यहां से वैल्यू आएगी, डेट इज 8 9, यहां से वैल्यू आएगी, डेट इज 8 9 1.2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 है। अब क्या करना है, यहां से हमें ये 2 डिजिट तक यहां पॉइंट लेके आना है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे डेट इज 8.91 इंटू में 10 की पावर -3। अब यूनिट क्या होगी यहाँ पे, तो यूनिट यहाँ पे क्या था, टाइम मिनट में दिया हुआ था, और अगर मिनट में टाइम अगर डिवाइड में है, यहां ऊपर जाएगा तो ये कितने किस में हो जाएगा, डेट इज इनवर्स, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, डेट इज मिनट इनवर्स है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो यहां से ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, डेट इज रेट कांस्टेंट, और हमें निकालने किसकी वैल्यू है, डेट इज t हाफ। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन दिस फॉर्मूला, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन दिस। सो बाय सॉल्विंग दिस, इसकी वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम हियर वी विल गेट दैट 77.78 है, एंड दिस इज मिनट इनवर्स। नाउ दिस विल बिकम मिनट हेयर, एंड t हाफ की वैल्यू फ्रॉम हेयर, t हाफ की वैल्यू क्या आएगी, t हाफ इज इक्वल्स टू, डेट इज 77.87। क्लियर?